तो आज हम करने वाले हैं जर्नल का रिवीजन निकिता सॉल्ट पेपर से। तो इस निकिता सॉल्ट को जिसने भी नहीं खरीदा है प्लीज़ बाय कर लेंगे। इसमें पास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। तो इससे बेस्ट रिवीजन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आज तक पूछे जाते हैं निकिता से ही पूछे जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने देखा भी है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें। इसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से तो क्वेश्चन का एक कलेक्शन मिलेगा और जब आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरी गारंटी है। आप देख लेना पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तो बताना मुझे, गारंटेड दिखेंगे, ठीक है। तो अपन ने पहले ही कॉन्सेप्ट के पूरे वीडियो कवर कर लिए हैं। आज हम केवल और केवल प्रैक्टिकल डील करेंगे। तो मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और नोट करने की कोई भी नीड नहीं है। सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और मेरे ऐप पे भी कोशिश करूंगा मैं अपलोड करूं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जिस दिन आप पढ़ने बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को 2 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में, जैसा भी आपको ठीक लगे ऑन करके देख लेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2023 एनुअल RSU से। प्लीज़ अपनी अपनी निकिता सॉल्ट पेपर ओपन करेंगे। हाँ, तो ये 2023 निकिता सॉल्ट पेपर में पहला क्वेश्चन है 2023 एनुअल RSU, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लीज देखिएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। 23 मतलब ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, रिसीव्ड ₹12,000 फ्रॉम राज विच वेयर रिटर्न अप एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। मतलब बैड डेट रिकवरी हुई, तो बैड डेट रिकवरी होगी तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवरी, हाँ या ना। ये जर्नल एंट्री हो गई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू का मतलब होता है आउट स्टैंडिंग, मतलब मुझे सैलरी देना बचा है। पेज 114 114, ठीक है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी देना बचा है, आउट स्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउट स्टैंडिंग सैलरी होगा, सैलरी टू आउट स्टैंडिंग सैलरी। थर्ड लिखा आउट ऑफ द रेंट। ये मेरी सीट का ही क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया है, सेम क्वेश्चन। मतलब मेरी सीट मोर देन इनफ पे अगर बना लियो तो मोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। और आप देख लेना, मैं जो जो क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दिया हूँ उसको बना लोगे तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा, अगर आपके में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। और कुछ लोग तोता जैसे रट के जाएंगे, सर आप तो बोले थे सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखाएगा, यहाँ सैलरी ड्यू प्रीपेड आ गया तो मैं कैसे करूँगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि एज इट इज छपे फिगर के साथ, नाम के साथ, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। तो आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 500 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब प्रीपेड हो गया, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फोर्थ एंट्री है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹10,000। 10,000 का फर्नीचर है, उसके ऊपर आप 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर है, 10,000, तो 10,000 इंटू 10/100, 1,000 रुपये आ जाएगा। निकिता ओपन करो या बाजू से शेयर करो, तो बाजू से शेयर करो ना। पांचवा वाला इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, सॉरी पांचवा हो रहा हूँ, 6th इंपॉर्टेंट है, पांचवा तो जनरल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 2 लाख रुपए के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख का 10%। 6th एंट्री देखिएगा क्या लिखा हुआ है 6th एंट्री में। 6th एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू राजेश, issued invoice at 10% above cost less 5% trade discount, integrated goods and service tax 12%। आपने कितने रुपए का माल बेचा है, 6,000 का, किसको, राजेश को। जब आप बिल बना रहे हो तो इनवॉइस प्राइस में 10% एक्स्ट्रा कर दिया और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो। कहने का मतलब समझना, कॉस्ट कितने की है, 6,000, तो आप डिस्काउंट देने से पहले उसकी प्राइसिंग क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो आप उसकी प्राइस कितनी कर रहे हो, कॉस्ट से 10% ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट कितना ऐड कर रहे हो आप इसमें, 10%। कितना रुपए हुआ, 600, तो कितना का हो गया, 6,600, 6,600 हुआ। अब इसके बाद आप इसमें 10%, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 5%, तो माइनस करोगे TD 5%, 330 होगा, तो 6270 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा तो बताएंगे। 6270 आ गया। अब GST लगाना है, GST किसके ऊपर लगेगा ये बताओ, कितना परसेंट GST है, 12% है,
तो कितने का 12% लेंगे? अरे भाई, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है जीएसटी तो उस पर लगता है। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 6270 बच रहा है। इसका कितना परसेंट? 12% आएगा। 754 इंटू 12% क्या हुआ मेरा? ये जीएसटी कितना आएगा? 754 आ रहा है क्या? 752.4। तो मैं इसको राउंड अप करके 752 लूँगा। सप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स बेच रहा हूँ। अब यहाँ पार्टी का नाम दिया है, कैश वर्ड दिया है क्या? कैश वर्ड नहीं दिया, इट मीन्स मैंने उधारी में बेचा है। उधारी में जब मैं माल बेचता हूँ तो एंट्री क्या होगी? पार्टी का नाम क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे, पार्टी कौन है? राजेश है, तो राजेश डेबिट लिखोगे। तो आप क्या करोगे? सेल्स अकाउंट। अब देखो, आपको कैश डिस्काउंट मिला है कि ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो सेल्स के साथ में कौन सा जीएसटी आता है? आउटपुट आता है। आउटपुट आता है, आई नहीं आता है, आउटपुट आता है। इनपुट और आउटपुट दो चीज़ें होती हैं। तो परचेज और एक्सपेंस के साथ इनपुट आता है, मैंने सिखाया था। और सेल्स और इनकम के साथ में आउटपुट आता है, सिखाया हूँ ना। जीएसटी की क्लास का वीडियो देख लेना। तो आउटपुट आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी कितना है? 750। और सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर बचती है वो लिखते हैं क्या? तो कितने रुपए की बच रहा है? 6270 बच रहा है। 6270 और इन दोनों का टोटल आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स वर्थ ₹3000 एंड कैश 2000 वेयर स्टोलन बाय अन एम्प्लॉय। CGST एंड SGST कितना है? 6% ईच। तो कैश जा रहा है कितने रुपए का? तो जीएसटी देखो, चलो जीएसटी समझा रहा हूँ मैं, समझना मेरी बात। तो हमारा क्या हो रहा है? टोटल लॉस हो रहा है। तो लॉस बाय क्या लिखेंगे? थेफ्ट लिखेंगे कि नहीं? नॉमिनल अकाउंट लॉस बाय थेफ्ट हुआ। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या गया है? कैश गया है मेरी जेब से, दुकान से, मतलब टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। परचेज इस बार क्या हो रहा है? क्रेडिट। परचेज के साथ कौन सा जीएसटी चलता है? इनपुट। तो परचेज जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में क्या जाएगा? जीएसटी भी जाएगा। परचेज क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कौन सा जीएसटी है? दो जीएसटी है। तो इनपुट सीजीएसटी आएगा क्या? जीएसटी दिया है ना? कितने रुपए का है? टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितने रुपए का है परचेज? 3000 का है। और इसको क्रेडिट कर दोगे 3000 का, कितना परसेंट? 6। कितना होता है? 180 180 180 180 360 हुआ। और यहाँ पर कैश कितने रुपए का जा रहा है? 2000। और ये बाकी इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दोगे, आया ना? चलूँ आगे। फिर क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू अ कस्टमर 50,000 एंड कलेक्टेड 6% CGST एंड SGST। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। डन? ठीक। आएंगे नेक्स्ट 2023 एनुअल दुर्ग। दुर्ग के क्वेश्चन को आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि दुर्ग के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाता। तो दुर्ग के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर लो, हमारे इशू कवर करेंगे। ठीक है? जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा रहा है कि इंक्लूडेड, तब तक एक्सक्लूड मानोगे ना। अलग से देगा रेट आपको जीएसटी की। आएंगे 2022 एनुअल आरएसयू। रीड करो जल्दी से। 2022 एनुअल आरएसयू हुआ है, कैश बुक पूछा हुआ है। तो देखो, मैंने कैश बुक आप लोग को पढ़ाई नहीं है और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया नहीं है, तो इसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो हैं यूट्यूब पे, 11th क्लास के, वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर से, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लेंगे कैश बुक और अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। ठीक है? ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आराम से उसको घर में, अभी होली छुट्टी है, आराम से देख लेना। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बनाने के लिए बोला हुआ है? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है? डबल कॉलम क्या बनाने बोला है? कैश बुक। तो अपन इसकी जर्नल एंट्री बना लें क्या? जर्नल एंट्री तो कर ही सकते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन से। चलो आ जाओ। 2022 एनुअल आरएसयू। 2022 एनुअल आरएसयू मैं इसकी जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ। कैश बुक में पोस्टिंग आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक? प्लीज़ इधर इधर इधर।
क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा दिया है ओपन करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अरे यार बैंक में तुम चाहे करंट अकाउंट करो चाहे सेविंग अकाउंट करो, कुल मिला के बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक रिसीवर है। बैंक अकाउंट डेबिट, जेब से पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम बिहारी एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मैंने बोला अगर सेम डे पे आपको चेक मिलता है और वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिहारी। अब लिखा है नेक्स्ट, गुड्स परचेज 3400 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच परचेज की हो तो GST की जितनी भी एंट्री मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी परचेज क्या होगा आएगा तो उसके साथ कौन सी GST होती है, इनपुट। तो परचेज डेबिट हुआ था इसलिए इनपुट GST भी यहाँ डेबिट होगी, तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, ये दोनों ही क्या होंगे, डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश में खरीदा है क्या, हाँ किससे खरीदे नाम तो दिया होगा ना, गुड्स परचेज 3400 नहीं दिया है तो टू कैश अकाउंट मानेंगे। तो कितने का माल है 3400 का, तो ये 3400, ये 3400 का कितना परसेंट, 9% है तो ये 9%, सेम चीज़ यहाँ आएगी और डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट में लिख दोगे। नरेशन तो आता है ना, बिंग गुड्स परचेज। अब 12 अप्रैल को देखो क्या लिखा हुआ है, कैश सेल 1400 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। कैश सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, सेल्स। तो मैंने बताया था आपको जब भी इनकम की बात हो या सेल्स की बात हो तो उसके साथ आउटपुट GST आता है। तो यहाँ पर सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट है, तो जिस डायरेक्शन में सेल जाएगी उसी डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे, आउटपुट लिखोगे। तो आउटपुट क्या लिखेंगे, CGST टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अमाउंट कितने की है, 1400, नहीं यहाँ 1400 नहीं आएगा, यहाँ तो प्लस GST की अमाउंट आएगी, तो 1400 यहाँ आएगा, 1400 का 9% यहाँ आएगा, इसका भी 9% यहाँ आएगा, तो क्रेडिट का जो टोटल होगा वही टोटल कहाँ पर आएगा, डेबिट में आ जाएगा, हाँ या ना। अब नेक्स्ट लिखा है बिहारी चेक वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक दिया है तो बैंक टू कैश। फिर लिखा हुआ है बिहारी चेक वॉज डिसऑनर्ड, बिहारी से चेक मिला था तो बिहारी से जब चेक मिला था और सेम डे डिपॉजिट किया था तो अपन ने बैंक डेबिट टू क्या किया था, बिहारी किया था। अब बिहारी आदमी है आप ध्यान दो, ठीक है, तो बिहारी का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया, मतलब वो इनकैश नहीं हुआ, तो इसको रिवर्स करोगे ये बैंक क्या होगा, क्रेडिट, और ये बिहारी क्या हो जाएगा, बिहारी डेबिट, हाँ या ना, कोई डाउट, हाँ तनिष्क बोलो क्या हुआ, क्यों नहीं लाए हो तुम लोग, क्या करने आए हो तुम लोग, दानवीर हो गए, दानवीर कर्ण हैं, अपने आप को भी दान कर दो एक बार, नहीं ले लूंगा मैं, बहुत जरूरत है। आ जाओ आगे, क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम टू परचेज अकाउंट डेबिट CGST, कौन सा वाला, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू श्याम। जो परचेज के केस में किए थे ना कैश वाला, सेम है, कैश की जगह उस पार्टी का नाम। नेक्स्ट लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग टू बैंक, फॉर ऑफिस यूज कैश टू बैंक। फिर पेड टू PT कैशियर, नेक्स्ट एंट्री है, PT कैशियर को पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी बताओ, बोलो कितना रुपये पे कर रहे हो PT कैशियर को, PT कैशियर को दे रहे हो ना, ठीक, वही एंट्री हो जाएगी। आइएगा नेक्स्ट, 2022 एनुअल दुर्ग करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो आइएगा 2022 एनुअल दुर्ग पे, 2022 एनुअल दुर्ग पेज नंबर 120। हाँ, गुड्स वर्थ 5000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लेम वॉज मेड फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर वर्थ रुपीज 5,000। आपने क्या किया, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये 3 एंट्री को एक साथ समझा रहा हूँ, ये तीनों एंट्री एक साथ समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान। मैंने आप लोगों को ये सारी एंट्री डिटेल वीडियोस में कवर की हुई हैं। आपका लिखा हुआ है गुड्स था, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज 3,000। ये एक सिंगल एंट्री है जिसको इसने 3 पार्ट में तोड़ के दिया है। तो इसकी हम 3 एंट्री कैसे बनाते हैं? सबसे पहले माल लॉस हुआ उसकी एंट्री होती है। माल लॉस हुआ उसकी एंट्री क्या करते हो बेटा आप लोग? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करते हो। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर लिख दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करोगे कितने रुपए से? 5,000 रुपये से, यस और नो। अब आप क्या करोगे, गुड्स का आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे भाई मुझे मेरा पैसा दो, तो ये क्लेम लॉस करोगे। तो ये जो लॉस है ये पूरा का पूरा आप किसे ट्रांसफ़र करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को। तो आप एंट्री में यहाँ क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पूरा पैसा मांगोगे ना, तो क्रेडिट में कितना रुपये लिखोगे? 5,000, और डेबिट में भी कितना लिखोगे? 5,000। अब इंश्योरेंस कंपनी भी कभी भी पूरा पैसा आपको नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? भाई मैं 3,000 रुपये दूंगी, देख लेना है तो ले, नहीं तो नहीं दूंगी। तो हमने बोला ठीक है जो मिल जाए। दूंगी वर्ड है, अभी तक दिया, प्रॉमिस हुआ है अभी, तो आपको क्लेम मिला नहीं है, क्लेम मिलेगा। तो रिसीवेबल आएगा, क्या मिलने वाला है? क्लेम। तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा। टू किससे मिल रहा है? क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो टू इंश्योरेंस। अब देखो कितने का हिसाब था? 5,000 का, मिला कितना? 3,000। मिला मतलब मिलेगा 3,000। तो 5 की चीज के बदले आपको कितना मिल रहा है? 3, तो कितने का नुकसान? 2,000 का नुकसान। तो यहाँ 2,000, और ये कितना? अगर मिल जाता तो इंश्योरेंस क्लेम की जगह क्या लिखते? कैश या बैंक, हाँ या ना? नेक्स्ट, ये 3 एंट्री को अलग अलग इसने दिया हुआ था। गलत नहीं है, बता रहा हूं। अगर रिसीव ऐसा दे दिया तो कैश लिखोगे ना, है तो मैं बोला ना, अगर कैश मिल गया तो कैश लिखोगे, वही तो हिंदी में बोला। अगर प्रॉमिस टू पे लिखा है तो क्या होगा? रिसीवेबल आएगा। अब वही लिखा है गुड्स लॉस्ट इन रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में माल लॉस हो गया, तो रेलवे स्टेशन डिलीवरी पॉइंट तो नहीं है, वहां से माल होकर जाएगा, तो रेलवे क्या होगा? ट्रांजिट होगा, लॉस इन ट्रांजिट आएगा। टू गुड्स लॉस हुआ इसलिए टू परचेज। क्लेम मेड फॉर गुड्स, सेम चीज बेटा, कितने रुपए दे रहा है? पूरा का पूरा दे रहा है। तो रेलवे क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस इन रेल ट्रांजिट, वो लॉस उसी को जाता है ना, ये वाली एंट्री में खत्म हो जाएगा। बाप रे अंगड़ाई ले रहे हो बेटा, थक गए हो, अभी तो चालू हुआ है। 2021 एनुअल आरएसयू, 2021 एनुअल आरएसयू, पेज नंबर है 121, पेज नंबर 121। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जय। चलो सत्संग, पहली एंट्री आपसे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कमेंस्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 12,000। बिजनेस में 2 चीज़ें लगाई जा रही हैं, कैश लगाया जा रहा है और फर्नीचर। तो कैश लगाओगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। अब फर्नीचर भी आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो जो जो एसेट बिजनेस में आती है वो एसेट क्या होती है? डेबिट होती है, मैंने बोला हुआ है। फिर ऐसा आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट भी क्या हुआ? डेबिट। टू आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट बेटा। कैश कितने का है? 6 लाख, और ये कितने का है? 12,000, तो ये कितना हो गया? 6,12,000। सेकेंड एंट्री, ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है, बैंक में क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज 2,30,000 बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। बहुत बढ़िया, मतलब ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी है, ये कितने का है? 2,30,000।
यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें क्या लिखा है? 30,000 कैश इमीडिएटली दे दिया, एडवांस मत बोलो, तुरंत दिया है, बस इतना लिखा है। इसका मतलब क्या? 2,30,000 के बदले आपने अभी कितना पे किया है? इट मीन्स 2 लाख रुपए क्या है? उधारी है। तो 2 लाख आपका क्या हुआ? क्रेडिट है। तो आप एसेट खरीद रहे हो, तो एसेट खरीदते हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी? भक्ति? कुछ नहीं, आप बोलो। जो एसेट खरीदे उस एसेट का नाम आता है, तो एसेट का नाम क्या है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे एंट्री? कितने की खरीदी है? 2,30,000 की। कितने की है? तो आप लोग यहाँ लिखोगे 2,30,000 रुपये, पॉकेट से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट 30,000 रुपये। टू क्या लिखोगे? पार्टी का नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स अकाउंट, अदरवाइज पार्टी का नाम लिखते 2 लाख। एडवांस आएगा तो एडवांस की एंट्री अलग से मैंने बताई हुई है, देखेंगे। पहले मैंने बताई हुई उसको देख लेना, क्वेश्चन में जो आ रहा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ अभी। फोर्थ, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन क्रेडिट परचेज। आपने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, चाहे नकदी में खरीदो चाहे उधारी में। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, कैश में किए तो टू कैश, और उधारी में खरीदो इसलिए टू। तो कैश कितने का था और उधारी, तो दोनों का टोटल 85। तो ये बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ ये 15 नंबर आप लोग के फोकट के तैयार हो गए हैं, हाँ या ना? पास होने का जुगाड़ करवा रहा हूँ, हो जाओ, नहीं तो लास्ट टाइम पे पास कोई नहीं करवाएगा, पैसा लेके घूमोगे जैसे बीबीए वाले अभी घूम रहे, पैसा ले लेके सर पास करवा दो। और ये चीज़ें होती ही नहीं है, मतलब फीस देने के लिए इतना, मतलब उनको फीस देने में तकलीफ है पढ़ने के लिए कई लोगों को, लेकिन पास होने के लिए उन लोगों को डबल ट्रिपल फीस देने के लिए रेडी है, सर पास करा दो। बताओ, ऐसे लोग हैं, पढ़ना नहीं है उनको, पढ़ा रहा हूँ फिर भी। तो तुम लोग उस कैटेगरी में शामिल मत होना। रिजल्ट देखो बेटा, बता दिया हूँ एडवांस में क्या आने वाला है। पेड चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी हमने 2 लाख की खरीदी हुई थी, उधारी में था ना, तो अब इसको पेमेंट कर रहे हो, तो जब इसको अकाउंट का हिसाब करोगे तो क्या होगा? इसको पेमेंट कर रहे हो ना, तो ये जो क्रेडिट था, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश दिया है कि बैंक दिया है? तो टू बैंक अकाउंट। चेक दिया है तो बैंक लिखोगे, ठीक। ₹70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। 50,000 का माल 70,000 में बेचा। चलो जर्नल एंट्री बताओ प्रवीण। 50,000 का माल था, इसकी सेल वैल्यू कितनी है? 70,000 रुपये। जर्नल एंट्री बोलो क्या? कैश सेल से, हाँ बस, बहुत बढ़िया। तुम बोलो बाजू वाले, नाम क्या है तुम्हारा? महावीर? भावेश? बोलो। नहीं मालूम? चलो तुम बोलो तनिष्क, सोनी। गलत बोल रहे हो, उसीलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ बेटा आपसे। परचेज कहाँ से आएगा? सेल्स कर रहे हो तो यार, माँ कसम मेरे को चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, पता है, चुल्लू भर पानी में खोज के लाके सेल्स कर रहा हूँ तो परचेज कहाँ से आएगा? वो नहीं बोल सकता, असंभव, वो बोल ही नहीं सकता। मेरे को विश्वास है उसके ऊपर, पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ तुम बोलो भूमिका। तो बाकी लोग को मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा। अरे 50,000 का माल 70 में बेच रहा हूँ, इट मीन्स क्या? 20,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की एंट्री कौन करेगा? अरे मेरी माँ एक ही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी वो 72 पेज की पीडीएफ दिया, उसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ा करो उस पीडीएफ को। इंस्टाग्राम में थोड़ा कम समय बिताओ। ये 20,000 यहाँ आएगा और यहाँ 70,000 आएगा। क्या करते हो यार तुम लोग? क्या पढ़ते हो, भगवान मालिक है। आगे लिखा है विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। बोलो बेटा इसकी एंट्री। 35,000 पर्सनल यूज के लिए निकाला मैंने। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बैंक से लिखा है क्या? कैश अकाउंट होगा, ड्राइंग टू कैश। इंश्योरेंस पेड बाय चेक 2,500 रुपये। चलो तुम बोलो एंट्री। छवि, इंश्योरेंस टू बैंक है,
पक्का? अगर लाइफ इंश्योरेंस लिखा तो एंट्री क्या होती तुम बताओ समर? लाइफ इंश्योरेंस लिखा होता तो एंट्री क्या होती? बहुत बढ़िया। मैंने बताया था अगर कोई भी पर्सनल क्या हो एक्सपेंस हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, गिफ्ट वगैरह आप पे दे रहे हो, ठीक है, आप अपना क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो डोमेस्टिक एक्सपेंस हो गया, तो उसके इसमें ड्राइंग आएगा। पर्सनल चीज़ों के लिए ड्राइंग यूज़ किया जाता है। सैलरी 5,500 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फर्नीचर ₹30,000 परचेज इन कैश, फर्नीचर टू। ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, फिर भी बोलते पेपर टफ आया था। पेपर टफ क्यों लगता है? क्योंकि पढ़ते नहीं। इजी और टफ कुछ नहीं होता। अगर आपने पढ़ाई की है तो वही पेपर इजी लगेगा, और पढ़ाई नहीं की है तो वो पेपर लगेगा कहाँ से आ गया। तुम लोग साल भर करते क्या हो तनिष्क? पढ़ा है? क्या बताया बेटा? कैश टू सेल्स? बहुत बढ़िया बताया था। चलो 2020 एनुअल आरएसयू, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है। 2020 एनुअल आरएसयू, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आप लोगों को ये पहले पढ़ाया हुआ है रेगुलर बैच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको बताया था ऐसे खर्चे जो क्या होता है, बहुत क्या होता है, रेयर लगते हैं, और जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। रेयर मतलब कि नॉन रिकरिंग इन नेचर के हैं, और जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। जैसे कोई एसेट खरीद ली, जैसे आप अपनी एक्टिवा का इनकम बोलता है इंजन चेंज करवा लिए, तो वो ऐसा थोड़ा ना कि इंजन हर महीने चेंज करवाते हो, बट उसकी जगह आप सर्विसिंग 2 महीने 3 महीने में आप करवाते हो, तो आपकी सर्विसिंग रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, और जो क्या किया जाता है, कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए बनाया जाता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और जो नॉन रिकरिंग और जो कभी कभी होते हैं और जो हैवी अमाउंट के होते हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम चीज़ें दो होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब जैसे प्रॉफिट हो रहा है मुझे कोई एसेट को बेचने का, जैसे मेरी कोचिंग क्लास है, मान लो मेरे को समझ नहीं आया, कोचिंग क्लास क्लोज कर रहा हूँ, इसको उठा के मैंने बेच दिया, तो ये क्या होगा? इसको बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज है, जो रेगुलर बेसिस पे मुझे क्या होता रहता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो मेरा क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट है। बट ये क्या हो रहा है, बार बार बेचूंगा क्या? अरे एक तो क्या है, पैनल बोर्ड है, उसी को बेच दिया, ये फर्नीचर बेच दिया, ये कैमरा बेच दिया, तो ये मेरा कौन सा है? ठीक है, ऐसा होगा नहीं, बेचूंगा नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन ये क्या है? मेरा कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? रेवेन्यू प्रॉफिट भी क्लियर हो गया। जैसे तुम लोग से जो मैं इनकम कमा रहा हूँ, वो सब मेरी क्या है? शेयर मार्केट से जैसे डिविडेंड वगैरह आ गया, रेवेन्यू आते रहता है, बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, रेवेन्यू इनकम है, हाँ है ना? क्लियर है चीज़ें? तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है 2020 एनुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना और पढ़ो प्लीज। क्या लिखा है? पढ़ ले, मेरा चेहरा मत देख बेटा, पढ़। पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा है लीगल एक्सपेंसेस फॉर द परचेज ऑफ लैंड। लैंड क्या है? एक एसेट है। लीगल एक्सपेंस मतलब जब भी आप जमीन खरीदोगे या जमीन बेचोगे, तो आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी होती है। रजिस्ट्री मतलब अपने नाम पे चढ़ाना होता है, तो इसके लिए आपको स्टाम्प क्या करना होता है? परचेज करना होता है, जिसको स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं। तो ये खर्चे बार बार लगते हैं क्या? वन टाइम होगा, इसलिए ये कौन सा खर्चा होगा? रीजन के साथ लिखना है, ऐसा नहीं कि कैपिटल रेवेन्यू लिख दिए, एक एक नंबर नहीं मिलेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजन भी देना पड़ेगा, वाई इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। यस और नो? लोगों से सवेरे बैठा ही नहीं जाता है ठीक से, कभी इधर कभी उधर। कसम से ना, सवेरे उठने की आदत डाल लो, जीवन के लिए अच्छा होगा। सब रात रात 2-2 बजे तक रील देख के, वीडियो देख के सोते हो। उठोगे तो मैं काम बताऊंगा ना, उठ के तो देखो, 24 घंटे का दिन 36 घंटे का लगने लगेगा। कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन तुम 3:30-4 बजे उठ के चालू कर दी ना अपनी रेगुलर एक्टिविटी को मैनेज करना, दिन 36 घंटे का लगेगा। 4 से 8-9 बजे तक पढ़ लो, दिन भर मत पढ़ो, दूसरे को डिस्टर्ब करो, जैसे मैं करता था जब पढ़ता था। मैं 4 बजे उठता था, 4:30 तक बढ़िया रेडी हो जाता था पढ़ने के लिए, चाय वाय पी के बढ़िया, 10-11 बजे तक अपना पढ़े,
उसके बाद लंच किए 11:15 तक, फिर दोस्तों के रूम पे। उन लोगों का उठने का टाइम रहता था, हम उनको डिस्टर्ब करने चले जाते थे। बढ़िया 1-2 घंटा वहाँ टाइम पास करते थे, फिर घर आके सो जाते थे। कई बार वहीं सो जाते थे, उन लोगों को पढ़ने ही नहीं देते थे। हमारा काम तो हो गया, सवेरे क्या उठ गए तो न तो बेगारी काम है कि घर वाले बोलेंगे जा लिया, न तो कोई इधर उधर का आदमी बोलेगा जाओ ये कर लो, क्योंकि मार्केट खुलता ही कितने बजे है, 11 बजे। सवेरे दोस्त यार तुमको फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे तुम्हारी वाली अगला या अगली भी नहीं उठी रहेगी इतनी सवेरे, तो उठ जाएगी। अरे क्या बात, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस का टाइम ही नहीं रहेगा। आराम से अपनी पढ़ाई हो गई, उसके बाद घूमो फिरो, जो करना है करो यार, दुकान में बैठना है दुकान में बैठो, पढ़ाई हो गई हमारी। समझ में आ रही है चीज़ें, तो चीज़ों को मैनेज करना सीखो। बोलने से नहीं होता है कि सर मैं दिन भर दुकान में था ये था। 12th फेल देखे हो ना कैसे उसमें होता है, तो स्ट्रगल करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर सब चीज़ें तुमको भौतिक सुख सुविधाएं बैठे बैठे मिल गई, आगे लाइफ में तरक्की होती नहीं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। कैसे अगली का फोन आ रहा है क्या बार बार गुड मॉर्निंग विश करने के लिए? इसके हमारे पापा का, हाँ तब ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू में। पहला हो गया लीगल एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लैंड। आगे लिखा है लीगल एक्सपेंसेस फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। जब भी कोई कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उसके लिए उसे खर्च करना पड़ता है, जैसे प्रोस्पेक्टस बनाती है, फिर अंडर राइटर होते हैं उनको कमीशन। तो ये सब काम क्या होता है, एक बार कभी कभी होता है ना, डेली थोड़ा ना डिबेंचर इशू कर रही है, डेली तो शेयर इशू कर नहीं रही होती है, इसलिए ये सारे खर्चे किस में आएंगे, कैपिटल। कैश सेंड टू बैंक स्टोलन ऑन द वे, चोरी चमारी होती रहती है, जमाना बड़ा खराब है, बंदूक लेके चले गए, हाँ जाओ जाओ बहुत बिल्कुल जाओ, चेहरे की हंसी अलग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू लॉस। चौथा लिखा है वेजेस पेड इन द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। जब भी कोई न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था मशीन को परचेज करने से लेके उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो गया, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिफ्थ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुडविल। बिजनेस बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा नाम काफ़ी है। आज जैसे बेटा तुम लोग कोई नया धंधा चालू करोगे तो उतनी जल्दी ग्रोथ आएगी क्या, बट तुरंत आप आज आदमी फ्रेंचाइजीज क्यों लगता है, ताकि तुरंत उसका बिजनेस चालू हो जाए। अपना नाम बनाओगे तब तक तो टाइम निकल जाएगा ना, इसलिए फ्रेंचाइजीज लेता है, सामने वाले का नाम का यूज़ करके तो वो बेनिफिट कमाता है, तो उसकी गुडविल का पैसा हमको मिलेगा। और गुडविल बार बार तो बनती नहीं, एक बार बना ली वही जीवन भर रहती है ना। तो ये कौन सी होगी बेटा, कैपिटल रिसिप्ट होगी। सिक्स, कैरियज पेड ऑन गुड्स परचेज। परचेज का काम बिजनेस के लिए परचेज सेल होते रहता है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वेस्ट पेपर। न्यूज़पेपर आता है घर में, रद्दी हो जाता है, 5 रुपये 10 रुपये किलो बेच देते हो, तो ये रेगुलर बेसिस पे होती रहती है ना इनकम, तो ये कौन सी इनकम है, रेवेन्यू इनकम। कंपनसेशन पे टू द एम्प्लॉय फॉर इंजर्ड इन कॉज ऑफ इन कॉस्ट, तो ये कौन सा होगा, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय का हाथ मशीन में ऐसे आ गया, हाथ कट गया, ठीक है, कटा नहीं, फील ऐसा मत मुंह बनाओ, ठीक है, कट गया, मान लो इंजर्ड हो गया, उसके ऊपर कुछ चीज़ गिर गया, तो ये तो फैक्ट्री में ये सब काम होते रहते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं रहे होंगे, तो ये रेवेन्यू लॉस है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा हुआ है, जब कोई आदमी ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है अपने शेयर्स की, तो जितना पैसा ऑलरेडी रिसिप्ट है उसको मैं क्या कर लूँगा, जब्त कर लूँगा, तो ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, एक बार आप खर्चा कर दियो जिसका बेनिफिट आने वाले 10 सालों 5 सालों तक मिलेगा। जैसे मैं अपनी न्यू कोई कोचिंग ओपन कर रहा हूँ, तो आज एडवर्टीजमेंट करूँगा, लमसम खर्च करूँगा, तभी तो मार्केट में ब्रांड बनेगा। अब ये ब्रांड बनेगा तो तू आज में खर्चा करो तो तुरंत सारे बच्चे चलो, ऐसा तो नहीं है कि चलो बैठेंगे, धीरे धीरे आएंगे ना यार, तो उसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, लॉन्ग रन में मिलेगा, इसलिए कौन सा खर्चा हुआ, डिफर्ड रेवेन्यू हुआ। ठीक, आइएगा नेक्स्ट, दुर्ग का छोड़ दो, सप्ली भी छोड़ दो, सप्ली का पेपर तो फेल करने के लिए बनाया जाता है, टफ पेपर। दो हजार उन्नीस में आइएगा एनुअल आरएसयू, 2019 एनुअल आरएसयू।
2019 एनुअल RSU पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 प्लीज रीड करेंगे। क्या लिखा? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, नीलेश से नगद में माल खरीदा, परचेज टू कैश। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 350, सुदर्शन को मैंने माल वापस किया। ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? टू दिया है मतलब क्या? रिटर्न टू। परचेज रिटर्न हुआ तो जिस आदमी का नाम है सुदर्शन, सुदर्शन डेबिट टू परचेज रिटर्न। थर्ड, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, चैरिटी कर रहे हो आप, चैरिटी डेबिट टू कैश की परचेज। गुड्स दिया तो परचेज आएगा। चलो ये वाला तनिष्क बताएगा चौथी एंट्री। पेड टू सीता 965 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यू 1000। मुझे सीता को है कि नीता है? सीता, सीता को देना था मुझे कितना? 1000। मैं दे कितने रहा हूँ? 965 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि नेगोशिएशन हो रहा है, मांडवाली हो रही है, भैया मैं तेरे को इतने नहीं दे पाऊंगा, इतना लेना है तो ले, नहीं तो नहीं दूंगा मैं। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है, हाँ या ना? तो डेबिट क्या होगा? रिसीवर कौन है? सीता, सीता डेबिट, पैसा दे रहे हो इसलिए टू कैश। कितना दे रहे हो? देना कितना था? तो डिफरेंस कितना? 35। तो टू डिस्काउंट आएगा ना। कई लोग इसको बैड डेट लिख देते हैं या टू प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, जो कि गलत है, और कई लोग तो लिखते ही नहीं। ठीक, आइएगा नेक्स्ट एंट्री। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री बोलो तो शशांक, आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री। ठीक, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे लिखा है गुड्स वर्थ 500 वेयर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। मेरी दुकान किराने की थी, मैंने एक पैकेट फॉर्चून तेल निकाल लिया पूड़ी तलने के लिए। होली आ रही है, ठीक है, पूड़ी तलने के लिए निकाल लिया। बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग टू परचेज हो जाएगा, फॉर्चून तेल नहीं यार, ठीक है, ड्राइंग टू परचेज। आगे आइएगा, पेड ₹250 एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। एक न्यू मशीन खरीद के लाया, उसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ। जैसे मैंने ये पैनल बोर्ड खरीदा, अब इसको इंस्टॉल तो करवाना पड़ेगा। इंस्टॉल करवाने का जो खर्चा है वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में जाएगा कि इस पैनल बोर्ड की कॉस्ट में जुड़ेगा? इसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर परचेज करके इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी टू कैश। फिर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 600 टू मोहन। सेम है बेटा जो मैंने बताया हुआ था, इनवॉइस को 10% एक्स्ट्रा में किया, फिर उसमें 5% माइनस किया। फिर लिखा है गुड्स अनइंश्योर्ड वर्थ 3000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 3000 का गुड्स लॉस हो गया, लॉस बाय फायर टू परचेज। 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ एज बैड डेट। 1000 रुपये खा गया। कितने खा गया? एंट्री क्या होगी? आ गया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर है चीजें? ठीक, आएंगे 2019 एनुअल के बाद 2018 सप्ली। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरी शीट में सेम क्वेश्चन है। 2018 सप्ली मेरी शीट में सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे। 2018 एनुअल RSU आ जाओ। 2018 एनुअल RSU। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, आप लोग के में दिमाग की कमी है। क्या है? दिमाग की कमी। कमी किस वजह से? दिमाग है बट पूरा चीज़ क्या है, उलझुल की चीज़ों में लगा हुआ है। हम कितने बेवकूफ़ है पता है कैसे? चलो मैं पूछ के समझा रहा हूँ, मेरे को बताना 2018 एनुअल RSU में क्या लिखा है। चल बेटा प्रवीण तुम बताओ, तुम्हारे में दिमाग की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेरे को समझाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझाओ प्लीज। बहुत बढ़िया चलो क्या लिखा हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में? आपको ये बताना है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड वाई। हमको ये नहीं बताना है कि जर्नल एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो अगर आप लोगों ने मेरी जर्नल एंट्री की रेगुलर बैच देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था 32 से 35 एंट्री मैंने करवाई हुई थी 3 स्टेप में। सबसे पहले मैंने बोला था आइडेंटिफाई द
आइटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, फिर उनका नेचर आइडेंटिफाई करो, फिर वहाँ से डेबिट और क्रेडिट पता चल जाएगा, बताया था। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाना कैसे रहेगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ सबसे पहले दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो पहला ट्रांजेक्शन लिखोगे यहाँ पर कौन कौन से आइटम आएंगे, कैश, और दूसरा क्या लिखोगे, कैपिटल। अब कैश क्या होती है, एसेट, यहाँ लिखोगे रियल अकाउंट, यहाँ लिख दोगे डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल क्या लिखोगे, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट। आई बात समझ में कि नहीं आ रहा है? तो डिटेल नॉलेज चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, लोग जर्नल एंट्री करके आ गए थे। तो जर्नल एंट्री करोगे तो कहाँ से नंबर देगा सामने वाला, 0 बटा सन्नाटा। बोलोगे सर मैं तो पूरा बना के आया था, मैं फेल कैसे हो गया? तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन पढ़े थे, वो तो नहीं पढ़े सर, बाजू वाला लिखा था हम छाप दिए। होता है ऐसा। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज आएगा यहाँ पर, एक आइटम क्या आया, परचेज, दूसरा आइटम क्या आएगा, कैश आएगा। फिर लिखोगे परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस के बाजू में लिखोगे नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेबिट। फिर लिखोगे कैश, कैश क्यों क्रेडिट होगा, कैश एसेट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू मोहन, कैश में बेचे, कैश, और दूसरा आइटम सेल्स, तो ये क्या हो गया, डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। सेम चीज यहाँ पर रीजन जो लिखे थे, सेल्स, नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम लिख दोगे, क्रेडिट। फिर क्या दिया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, तो परचेज और कौन आएगा यहाँ, रमेश, उधारी में खरीदे हो, रमेश कौन, नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, डेबिट। फिर क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट इनटू, सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू संजय, संजय को माल बेचा तो संजय आ गया, रिसीवर है, और क्या होगा, सेल्स, ये पर्सनल अकाउंट, रिसीवर, डेबिट, सेल्स, रेवेन्यू, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट। फिर है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक का है, और ये कैश, कैश क्या होगा, रीजन बता दिया मैंने, क्रेडिट क्यों होता है, बैंक कौन हो गया, आप चाहो तो नेम ऑफ बैंक हो गया तो पर्सनल अकाउंट बोल सकते हो, बैंक रिसीवर हो गया, डेबिट, हाँ है ना। फिर लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर टू, पहला क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, और उधारी में खरीदे हो फर्नीचर मार्ट से, तो फर्नीचर मार्ट, ये क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट। पेड सैलरी थ्रू चेक, सैलरी दे रहे हो, सैलरी आएगा, चेक से दियो तो बैंक, बैंक क्या हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, डेबिट। ऐसे करके बन जाएगा, बना लोगे। आइएगा 2018 एनुअल दुर्ग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 2018 एनुअल दुर्ग का, 2018 एनुअल दुर्ग। अभी एक भी क्वेश्चन कैश डिस्काउंट वाला नहीं आया है अभी तक, देखे होगे तो कैश डिस्काउंट वाला जो मैंने सीट में टिक करवा रखे हैं ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जरूर से कर लेना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना लेना इसको, कि बनवा दूं, चलो बनवा दे रहा हूँ। गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ क्लॉथ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक लिखा है, ऑन अक्टूबर 1, ध्यान देना कब खरीद रहे हो, अक्टूबर 1 को, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 2,40,000, स्पेंड टू मेक इट सर्विसेबल, स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन कितना, 40,000। सारी एंट्री 1 अक्टूबर को हुई है, तो इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट होगा 1 अक्टूबर को। टू कैश अकाउंट, सबको ऐड करो, 3,40,000 रुपये होता है। फिर 5 नवंबर को, ऑन एक्सीडेंट द मशीन वॉज डैमेज, रिजल्टेंटली स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर पे खर्च करोगे तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, रिपेयर पे खर्च करोगे तो रिपेयर टू कैश। फिर लिखा क्या है, पेड कंपनसेशन टू द फॉरमैन हु वाज इंजर्ड, मेरी फैक्ट्री जो भी फॉरमैन था, फॉरमैन समझते हैं फैक्ट्री वगैरह में काम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी रहता है, उसे क्या फॉरमैन कहा जाता है। ठीक,
तो फोरमैन क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए बोलो, कंपनसेशन पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा, लॉस है कंपनसेशन, कंपनसेशन टू क्या, कैश नहीं, कैश में पे किया है क्या, हाँ तो कैश दे दो। सैलरी टू द मशीन ऑपरेटर, सैलरी टू पेड ऑयल चार्जेस फॉर मशीनरी, तो मशीनरी एक्सपेंस में डालना। अब ऐसा नहीं कि मशीनरी के लिए खर्चा हो तो मशीनरी में डाल दे, मशीन के इंस्टॉल होने के बाद सारे खर्चे मत जो भी उसके नाम है उससे जाते हैं। अब ऑयल लगाए तो ऑयल चार्जेस थोड़ी ना लिखेंगे, अब उसका नट बदले तो नट अकाउंट डेबिट थोड़ा ना लिख दोगे, तो सारे मशीनरी एक्सपेंसेस लिखोगे। क्या लिखोगे, फिर लिखा द मशीन वाज सोल्ड ऑन कमिंग ऑफ न्यू मॉडल फॉर, अब मशीन को तुमने बेचा, अब नया मॉडल आ गया तो चलो जैसे तुम लोग का आईफोन का मॉडल आता है नया, नहीं पापा मेरे को ये नहीं चाहिए, ये दूसरा चाहिए, इसको मैं बेच देती हूँ, मना करते हैं, 2 दिन तुम खाना छोड़ देते हो, फिर पापा बोलते ठीक है भाई, तो तुमने क्या किया, पुरानी मशीन बेच के एक नई मशीन ले ली। तो नई मशीन लोगे तो जब भी मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर आपको पढ़ाया, अगर आपको ध्यान हो, जब भी आप मशीन बेचते हो तो आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा वहां तक का। तो मशीन का कॉस्ट कितना था, 3,40,000 की थी। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया देखो, 10%, और कब बेच रहे हो, 31 मार्च को बेच रहे हो। आपने मशीन खरीदी है अक्टूबर 1 को, और डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, 31 मार्च को, मार्च को लगेगा, बेच रहे हो, तो 3,40,000 का 10% कितने महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 6/12 कितना आ रहा है, 17,000 है ना। तो इसका बैलेंस कितना बचेगा मशीन अकाउंट का, 3,40,000 की मशीन थी, 17,000 आपका डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना, 3,33,000, 3 लाख कितना, 23,000, ये बैलेंस है कि नहीं। अब इसको बेच कितने में हो, 2,10,000 में आपने बेचा, तो प्रॉफिट की लॉस कितने का, 1,13,000 का लॉस हुआ, 1,13,000 का लॉस। तो एंट्री क्या, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू उस मशीन का नाम। तो कैश में कितना है, 2,10,000, लॉस में 1,13,000, दोनों का टोटल 3,23,000। मशीन अकाउंट बना लोगे, खत्म। ये आपका जर्नल पूरा का पूरा कवर हो गया है, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत इसमें से नहीं। तो मैंने जर्नल और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। आइएगा नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट।